और आज हम आए हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो रेल का प्रोजेक्ट है, जो गवर्नमेंट ने स्पेशल एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसके रिगार्डिंग ये ब्लॉक है और ये डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से होके जा रहा है। तो ये और भी खुशी की बात, यहाँ तो इंडियन गवर्नमेंट ने माल ढुलाई के लिए दो कॉरिडोर लॉन्च किए थे, ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो पश्चिम बंगाल से होकर पंजाब के लुधियाना तक जाता है और इस कॉरिडोर का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है माल ढुलाई, मतलब माल वाहक जो ट्रेनें हैं सिर्फ और सिर्फ उनको साधना है, क्योंकि फ्रेट का मतलब होता है माल भाड़ा या माल भाड़े वाली रेलगाड़ी। तो इस पर सिर्फ माल गाड़ियाँ गुजरेंगी और जो उधर मतलब जो सामान्य जो जनरल रूट है रेल गाड़ी का, जिस पर पैसेंजर भी चलती है और माल गाड़ी भी चलती है, तो वहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आएगी। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है इसका फ़ायदा पैसेंजर्स को होगा, क्योंकि पहले लाइन एक का घंटा दो घंटा गाड़ी एक जगह रुक जाती थी और वेट करते रहते, बंदे लेट हो जाते थे। तो इसका सबसे बेनिफिट होगा कि मालगाड़ी भी इधर आएगी तो उनकी जो लाइन है वो क्लियर हो जाएगी और ग्रीन सिग्नल जल्दी से जल्दी होने स्टार्ट हो जाएंगे। मुजफ्फरनगर को ये सौगात मिली है, यहाँ से होकर जा रही है। कहा ना कि दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली और भी आसान हो जाएगा पहुँचना इसके बनने से। और आप इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की हाइट देखिए, मतलब खेत का लेवल कहाँ पर है और इसका लेवल कहाँ पर है। इस कॉरिडोर की सबसे बड़ी खूबी है कि इस पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी वाली ट्रेन ही दौड़ेगी। इसमें जापानी टेक्निक का यूज़ किया गया है। इसकी जो पटरियां हैं वो जापान से बनकर आई हैं। सामान्य ट्रैक पर माल गाड़ी के लिए जो ऊंचाई होती है वो 4.26 मीटर ऊंचाई तक का कंटेनर होता है, जबकि डीएफसी डबल स्टेक का 7.1 मीटर ऊंचा कंटेनर होगा। तो इसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई है जनरल ट्रैक के मुकाबले। सामान्य ट्रैक पर माल गाड़ी के लिए कंटेनर की जो चौड़ाई होती है वो 3.2 होती है, जबकि डीएफसी में 3.66 मीटर होगी। जब एरिया वाइड होगा माल ज़्यादा से ज़्यादा ले जाया जाएगा। तो इसके कितने अनगिनत फ़ायदे हैं। इसका एक पॉइंट ये भी है, सामान्य ट्रैक पर माल गाड़ी की जो लंबाई होती है वो 700 मीटर होती है, 700 मीटर, जबकि डीएफसी में इसकी दोगुनी कर दी गई है, 1500, मतलब 1.5 मीटर के समथिंग रेलगाड़ी की लंबाई होगी इस ट्रैक पर। फिर एक और इसका ये भी फ़ायदा है, सामान्य ट्रैक पर एक मालगाड़ी में अधिकतम जो माल ढोने की कैपेसिटी होती है 5400 टन की कैपेसिटी होती है, बट इसमें उसको बढ़ाकर डबल से भी ज़्यादा, मतलब 13,000 टन के समथिंग इसकी कैपेसिटी कर दी गई है। तो देखिए डबल से ज़्यादा, हर चीज़ इसमें डबल हो रही है। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है जब कैपेसिटी डबल हो रही है, माल ज़्यादा जा रहा है, तो इसके फ़ायदे आप देखिए, अनगिनत फ़ायदे हैं इस ट्रैक के। इतने लोड तक का माल इससे ढोया जाएगा। वाह, अमेजिंग है भाई, अमेजिंग है। और मुजफ्फरनगर से होके जा रही है तो धांसू है, और भी अपने लिए खुशी की बात है। आधुनिक टेक्निक को यूज़ करते हुए और लोड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इसको अलग से ही बनाया गया है। और ये पश्चिम बंगाल से होकर लुधियाना तक जाती है, तो काफ़ी लंबा एरिया है। तो दो, मैंने अभी बताया था आपको कि दो कॉरिडोर लॉन्च किए गए थे, ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, और इनकी जो लेंथ है वो 3260 सोइल इरोजन ना हो सके, भूमि कटाव जिसको बोलते हैं, उसके लिए ये इस तरीके से पहले मतलब इस पर जाली डाली गई है और फिर इसके ऊपर से जो सोइल है वो अप्लाई करेंगे और फिर इसको फाइनली रूप दिया जाएगा ताकि सोइल इरोजन ना हो सके। जी हाँ, तो जनाब देख लीजिए इसकी लोकेशन, और मुजफ्फरनगर के आउटर पेरीफेरी से होता हुआ ये जो ट्रैक है जा रहा है, और इसका जो डायरेक्ट फ़ायदा होगा वो मुजफ्फरनगर वालों को बड़े पैमाने पर, बिग स्केल पर इसका फ़ायदा होगा। आप
इसकी हाइट देखो, इसकी हाइट कितनी ली गई, और इस पर सारी जो मतलब मॉडर्न फैसिलिटीज़ है वो सारी हैं इस पर। ये आधुनिक तकनीक के बेस है। और ये देखिए, उतरने के लिए भी इस पर सीढ़ियाँ हैं बाकायदा। ऐसे नहीं है कि वो कोई कहीं से भी चढ़ जाएगा, इन सीढ़ियों के थ्रू उतरेगा और इन्हीं से चढ़ेगा। ये देखो, तो इस पर बहुत सारी फैसिलिटी दी गई है जो अब तक किसी ट्रैक पे नहीं थी। तो जी हाँ जनाब, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ और सिर्फ माल ढुलाई गाड़ियों के लिए है। तो इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। जल्दी से सामान इधर से उधर पहुंच जाएगा, और इस पर हाई स्पीड से ट्रेन गुजरेगी। यह भी इसकी एक बड़ी उपलब्धि है। आपके ब्लॉग कैसा लगा, इसके बारे में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ हम लेते हैं आज के इस ब्लॉग से विदा।